तैयार रे, राह देखे बिहार रे। आप लोग के अंदर जोश जो है ना पूरा नरम हो गया। जोश को लाइए, तभी तो लगेगा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारे अंदर भी जोश आने के लिए आपके अंदर जोश आना चाहिए, तभी हमारे अंदर डबल जोश आएगा। तो हाथ खड़ा करके दोनों समर्थन दीजिए। क्या होगा? समृद्ध होगा भाई अपना समाज जी, समृद्ध होगा भाई अपना समाज जी। आएगा भैया अब जनता का राज जी, जनता का राज जी, जनता का राज जी। अब पटना से है, अब पटना से है, अब पटना से हुंकार रे, अब पटना से भरे हुंकार रे, राह देखे बिहार रे। अब पटना से भरे हुंकार रे, राह देखे बिहार रे। और आगे लिखा है, अब न गलेगा विरोधी का गाल जी, अब न गलेगा विरोधी का गाल जी। छात्र उठाए हैं हक में मचाल जी, हक में मचाल जी। अब न गलेगा विरोधी का गाल जी, अब न गलेगा विरोधी का गाल जी। छात्र उठाए हैं हक में मचाल जी, हक में मचाल जी। अब उम्मीद है आपकी सरकार जी, अब उम्मीद है आपकी सरकार जी, राह देखे बिहार जी। भैया हो जाए तैयार रे, राह देखे बिहार रे। बहुत जल्द हमारे बीच में हमारे बिहार के लाल निलोत्तम मुन्ना जी हम लोग के बीच आ जाएंगे, जिसका आपको इंतजार था वो भाई बहुत जल्द आने वाली है। और आप जिस हौसले के साथ यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले इसके लिए बहुत जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए हमारे सारे भाइयों के लिए। तो सभी लोग बस कुछ देर इंतजार कीजिएगा और बहुत जल्द आने वाले हमारे बीच में। नीतीश जी बोलते हैं कि 2005-6 से पहले कुछ था जी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 2005-6 के पहले बंदी परमार था जी, 2005 के पहले लीक पेपर था जी, 2005 के पहले बीपीएससी था जी, 2005 के पहले इतना भ्रष्टाचार था जी, 2005 के पहले ऐसा मानसिक रोगी चीफ मिनिस्टर बिहार का था जी। देखिए मुखिया है हमारे, ठीक है, सबको अपना अपना मत है, लेकिन हमारे मुखिया है और उनसे अभी भी हमारा करवट निवेदन है कि हमारे जो छात्र हैं आपसे कोई बैर नहीं, हमारा स्टार्टिंग से ही कहना है कि चाचा तुमसे बैर नहीं, मम्मी तेरी ख्याली है। अब तो बैर हो गए भैया, बहुत लेकिन इंतजार हो गया। आप हमारे सब्र की इंतहा और ना लीजिए, क्योंकि जो हमारे ऊपर जो लाठियाँ चली है ना, हमारे भाई बंधु जी बैठे हैं, हमने उनके दर्द को साथ सहा। जो संघर्ष के हमारे साथी है, जब चल रही तो उनके साथ हम खड़े थे, उनके दर्द को हमने सामने से देखा है। तो आप जो लोग भी हमारे साथ खड़े थे इस पूरे सत्याग्रह के सारे लोग प्रणेता हैं, और इन प्रणेताओं को एक बार जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थोड़ा वजन मेरा ज्यादा है और यहाँ आने के बाद 2-4 किलो कम हो गया है, तो अगर लगा कि यहाँ पे 1 महीना और रुक गया तो घायल भी हो जाएंगे। लेकिन बिहार का हौसला गायब नहीं होगा भाई, हमेशा याद रखिए, लिट्टी चोखा खा के भी एग्जाम लेंगे उनसे। लिट्टी चोखा खाएंगे, भले रातों भूखे रह जाएंगे, लेकिन एग्जाम करा के जाएंगे। और एक बार जो पूरे बिहार में आपको सबसे अच्छी कविता फेमस हुई है अपूर्वा विक्रम साह जी की, एक बार फिर सभी भाइयों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, और उनकी लाइन बहुत अच्छी है जो आपके दिलों तक पहुँचेगी। एक बार सुनिएगा। कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियाँ, कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियाँ, बेबस और बेचारों पर अंग्रेजों की लाठियाँ। अरे बेबस और बेचारों पर अंग्रेजों की लाठियाँ। अरे बिहार के सड़कों पर जो देखा, अरे बिहार के सड़कों पर जो देखा, वो कुछ
हटाई थी, छाते पर जो जन्म हुआ वो लाठियां सरकारी थी, वो लाठियां सरकारी थी। तो सियासत होश में आओ, तो सियासत होश में आओ, संभाल लो अपनी लाठियां। तो सियासत होश में आओ, संभाल लो अपनी लाठियां। गोदामों से भैंसों तक कंगाल लो अपनी लाठियां, कंगाल लो अपनी लाठियां। अरे सवाल पूछने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, कहीं जवाब की लाठियां। ऐसा ना हो बिहार उठा लो इनकलाब की लाठियां, इनकलाब की लाठियां। तो जोर से बोलो इनकलाब, 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 इनकलाब। चाटेता, चाटेता, चाटेता जिंदाबाद, चाटेता जिंदाबाद। क्या चाहिए, क्या चाहिए, अरे 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 क्या चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो, अरे 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 जोर से बोलो। हक हमारा, अरे प्यारा प्यारा, अरे हक हमारा, अरे प्यारा प्यारा। तो जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। तो तुम ना दोगे, शेयर कीजिए भाई प्लीज, तुम ना दोगे इनको सभी आदमी तो छीन के लेंगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। हम से लेंगे सभी आदमी जो है इस स्ट्रीम को अलग अलग ग्रुपों में शेयर खून कीजिए। गम है। बहुत जल्द जोर से बोलो, मृणाल भैया जो है वो आ रहे हैं। तो जोर से बोलो, तो जोर से बोलो, तो जोर से बोलो, तो जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे हौसलों से लेंगे। उस रात जो 29 तारीख को हम लोग जब वहां पे खड़े थे, तो जिस ताकत का प्रदर्शन हमारी बहनों ने किया, अरे हमने सामने से देखा उस पानी गई थी ढाल बनकर। ये रानी झांसी की परंपरा की बहनें हैं हमारी, और सरकार को ये सुन लेना चाहिए। आ गया निरुत्तर मृणाल जी हमारे बीच आ चुके हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। हमारे बड़े भैया बिहार के लाल निरुत्तर मृणाल जी फिर इस सबके दिलों का राज करते हैं। उनके लिए पाकिस्तानियों की गड़बड़ाहट रुकनी चाहिए, पाकिस्तानियों की गड़बड़ाहट रुकनी चाहिए। सबसे पहले आपको बिहार के सभी भाइयों का प्रणाम है। आपने दिल जीत लिया। बिहार के भाइयों ने आपको, आपकी जो कविता आपने हमारे पढ़ी, उसके लिए आप सभी भाइयों की तरफ से हमारा सलाम है। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। 5 मिनट आप लोग देखिए। देखिए नीलोत्पल भैया हमारे बीच आ चुके हैं। पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नीलोत्पल है, और मेरे शेयर कीजिए इसको जितना जल्दी। यहाँ पर आया हूँ, 3 कारण चाहिए, मैं उसके कारण से बताया हूँ। पहला कारण ये है कि मैं एक ऐसा लेखक हूँ जिसने अपने लेखन की शुरुआत छात्रों की जिंदगी से की है, और मैंने किताब लिखी जो छात्रों के जीवन पर आधारित है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि मैं अभी प्रतियोगिता परीक्षा के मुहाने से निकल के आया हूँ, और जब मैं एक प्रतियोगी छात्र रहा हूँ। और तीसरा कारण है कि जिस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं, इसमें से कई लोग मेरे साथी रहे होंगे, जिसने यूपीएससी के खिलाफ एक बहुत बड़ी अखिल भारतीय लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई। तो मैं वो अनुभव भी आपको बताने यहाँ पर आया हूँ। हम लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्ड बाद में डाल देना। ये आंदोलन पिछले महीनों से जो चल रहा है, एक मिनट, ये जो महीनों से जो ये आंदोलन चल रहा है, देखा कि पीछे वाला भी देख रहे हैं। कई लोग मुझे ये कह रहे थे कि अब तो 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अब आंदोलन ठंडा पड़ गया होगा। नहीं, रुके, मैं आपसे ज्यादा जोर से मुझको समझा के आ रहा हूँ।
तो सबसे बड़ा बात है कि आंदोलन कोई एक दिन का मेला नहीं है जो आज सुबह लगा शाम को फिर ठीक है? और आंदोलनों में भी अगर आंदोलन छात्र का हो तो छात्र का आंदोलन गंगा का पानी होता है, कितनों बहाव आएगा पानी खत्म नहीं होता है। छात्र आंदोलन का ये तरीका है, ये छात्र आंदोलन को जो लोग समझते हैं कि छात्र आंदोलन एक धरना स्थल में होता है, छात्र आंदोलन किसी सभा से होता है, छात्र आंदोलन किसी जनसभा से होता है या किसी नियत तिथि पे होता है, उसको भ्रम है। छात्र आंदोलन तब तक होता है जब तक छात्र टेबल पर बैठ के अपने संघर्ष को अपने माथे में बुन रहा है। हर कमरा में आंदोलन चल रहा है, ये बात सबको पता होना चाहिए। हर कमरे में आंदोलन चल रहा है। जब यूपीएससी की धांधली के खिलाफ, सीसेट के खिलाफ जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, मैं 9 दिनों तक अनशन पर बैठा था। हिंदुस्तान भर के बुद्धिजीवियों ने हमें समझाया कि यूपीएससी एब्सोल्यूट संस्था है, उसके दीवार में कहीं दरार है ही नहीं, आप उसका रंग कहीं उखड़ा हुआ दिखाई नहीं सकते हो, इसके नाव में कहीं छेद ही नहीं है। तुम किसके खिलाफ आंदोलन तुम लोग कर रहे हो? लेकिन उस एब्सोल्यूट संस्था के खिलाफ भी नहीं, उसके नीति के खिलाफ हमने अपने तर्क रखे और हमने कहा कि सीसेट का आंदोलन इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदी पट्टी के लड़के इससे बाहर हो जाएंगे, आप इसको वापस लो या क्वालिफाइंग करो। 1 साल तक वो आंदोलन चला, 9 दिनों तक जमीन पर चला। जैसे आप बैठे हैं, आप तो इतिहास रच चुके हैं कि आप महीने भर से यहाँ बैठे हैं, आप इतिहास रच चुके हैं। और महीने भर के बाद आपकी जो संख्या है, अभी आप इतिहास पलटो पिछले 15 साल के छात्र आंदोलन का, पिछले 15 साल में कोई भी आंदोलन इतना लंबा नहीं चला है जो पटना में आप लोगों ने करके आप आंदोलन का इतिहास देखो। मैं यहाँ पर आंदोलन में ना ऊर्जा देने नहीं आया हूँ, ये सब काम जिसका है वो देगा। हमारे पास ऊर्जा नहीं है, हमारे पास एक संवेदनशीलता है आपके दुख को समझने का तंतु, क्योंकि हम उसी माटी से बने जिससे आप बने। हम आपके साथ बस खड़ा होकर ये बताना चाहते हैं हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों को कि ये देश का दुर्भाग्य ये है कि वो छात्रों की पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहा है, गंभीरता से। मैं इसी आंदोलन को देख रहा था, कोई कह रहा है कि राजनीति से प्रभावित है, कोई कह रहा है कि इसमें पॉलिटिशियन आ गए। बात बताइए, ये जो प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं, इनकी एवरेज उम्र 25 साल तो होगा ना भाई दिखिए। तो 25 साल और 30 साल का व्यक्ति का कोई तो राजनीतिक विचारधारा होगा कि नहीं होगा? सब दिखेगा, क्या होगा? हम सब किसी को वोट देते होंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम छात्र के आंदोलनों को ये बोल के अलग कर दोगे कि ये किस राजनीतिक दल से, किस राजनीतिक दल से है? ऐसा नहीं होता है। और मैं यही आपको अपने अनुभव से बताने आया हूँ। हर व्यक्ति जो बाहर से आएगा इसको बोलेगा ये दूसरी पार्टी का है, ये तीसरी पार्टी का, चौथी पार्टी का है। आप कहना कि हम हैं, लेकिन फिर भी हम एक है, हाथ मिला भाई। हम हमारा जो उम्र है, हम अपने उम्र में पढ़ाई के अलावा भी समाज में जाते हैं। हमारा एक सामाजिक सोच है, हमारा एक राजनीतिक सोच है। हम अपने वोट से सरकार बनाते हैं तो बिना राजनीतिक अप्रोच के बनाते हैं, बिल्कुल राजनीतिक समझदारी के बनाते हैं। हो सकता है हम ये किसी को वोट देते हो, हम किसी को वोट देते हो, इसका क्या मतलब है? ये राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है, हम कार्यकर्ता नहीं है। हम किसी के वोटर जरूर हैं, लेकिन हम सब मिलकर अपने अपने राजनीतिक दलों को बोल रहे हैं इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो जाओ, जहां जहां मौका लगता है हम सबको बोल रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि अभी हर कोई, मुझे कई लोग जो एक्सपर्ट है आंदोलन को समझने वाले एक्सपर्ट है, मैं 5 दिनों से बात कर रहा हूँ। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस आंदोलन का ये होगा, कोई कह रहा है वो होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इतने लंबे दिनों तक चलते हुए आंदोलन को दुनिया की कोई राजनीति इग्नोर नहीं कर सकती। बीपीएससी के मैं चेयरमैन का नाम तो जानता नहीं, मनु भाई परमार। आप जानते हैं मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक बीपीएससी के, मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, तो मैं बीपीएससी के चेयरमैन का नाम नहीं जान रहा। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी उसकी पूरी बदनामी हुई नहीं, क्योंकि हम नहीं जान रहे ना, ठीक है? तो अभी भी बीपीएससी के पास मौका है कि जब बदनामी हुआ ही नहीं है तो अच्छा निर्णय ले ले छात्र के पक्ष से। मैं आपको सही बता रहा हूँ, देखिए
बीपीएससी ने एक जगह री एग्जाम करवा लिया है, ये मीडिया के साथी है। देखिए मीडिया के साथी से मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपने जब लाठियां पड़ी तो दिखाया लोगों को, वो दिखा के आपने दो बात कराया। एक बात तो ये कराया कि लड़के लड़कियों में करेज है, वो टिके हुए हैं। दूसरी बात ये कहलाया कि आंदोलन हिंसक है, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट तो ये भी जाके टीवी में बहस करते हैं, अखबार में लिखते हैं। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि एक महीने से जो छात्र जोतल मिनाल भैया हमारे साथ है, इस स्ट्रीम को जितना हो सके शेयर कीजिए। और भैया का बहुत जल्दी जो है कविता शुरू होने वाला है, भैया को लाइव सुनिए। इनको सुनने के लिए लोग पैसे देते हैं, लेकिन इनको आप लाइव सुनिए। ये बीपीएससी छात्रों के लिए आए हैं। 20 दिन हो गया, मैं खुद उकता गया हूँ। मेरी माँ कहती है, ए बेटा तू मीडिया छोड़ दे या अनशन स्थल पर जाना छोड़ दे। रोज उन लोग का वीडियो बनाता है, लेकिन ये लोग नहीं उकता है। मैं हैरान हूँ कि इतने दिनों तक कोई आंदोलन कैसे चल सकता है। ये क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग मीडिया वाले, ये बोलिए ना। और जिसको भी लगता है कि ये बीपीएससी की तैयारी करने वालों की लड़ाई है, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा समाज अपने पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियों को लेकर गंभीर नहीं है। जिनको भी लगता है कि ये केवल इन लोगों का आंदोलन है, वो कितने बड़े गफलत में है दोस्त। ये जो मिडिल क्लास का भ्रम है ना, ये जो जींस पहना हुआ बच्चा है जो मफलर खरीद लेता है, वो नया मॉल में जाके टोपी, मिडिल क्लास है नहीं। एक इसमें मिडिल क्लास नहीं है। इसमें किसका बाप कलेक्टर है जिसका बेटा रेलवे तैयारी कर रहा है और बीपीएससी की तैयारी कर रहा है जी? ये मिडिल क्लास है नहीं है। हिंदुस्तान में जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसका बाप सपना दिखाता है हम लोग को 3 टाइम के खाने का जुगाड़ करने का और एक इज्जत की नौकरी पाने का संघर्ष में जो हमको झोंक दिया जाता है, ये वही वर्ग है। इस वर्ग को अगर नौकरी नहीं दोगे तो फिर दिक्कत है। ये एंटरप्रेन्योर बनेगा ये बच्चा, ये सब बच्चियां एंटरप्रेन्योर बनेगी है। इस सहरसा सुपौल अररिया किशनगंज के बच्चा एंटरप्रेन्योर बोले जी पलट जाए। इसको सपना दिखाइएगा बिजनेसमैन बनने का। भाई साहब, हिंदुस्तान में जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उसको ऊंचा करने का एक ही मैकेनिज्म है सरकारी नौकरी। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो 7 साल से 8 साल से तैयारी करता होगा, आज हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो गया है कि 8 साल 7 साल से तैयारी करने वालों को समझाता है खैनी लगा के कितना दिन पढ़ो। अरे हम अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या जुगाड़ है तुम्हारे पास इस सोसाइटी के पास? लो अभी किताब रख देते हैं, यहीं पर सिस्टम को जलाओ, उसी में किताब झोंक देते हैं। क्या करेंगे? आप सोचो कि कितने भाग्यशाली है वो सोसाइटी की उसका बच्चा 10 साल तक संघर्ष कर रहा है, लेकिन सड़क पे नहीं निकला, अभी भी उसको किताब पर भरोसा है, अभी भी वो अराजक नहीं हुआ है, अभी भी वो निराश नहीं हुआ है। तो इस धैर्य का तो इनाम दो उसको, इसको तो अप्रिशिएट करो। और कहते हैं लोग, अरे इतना दिन तक पढ़ता है, इतना दिन तक पढ़ता है। भाई साहब, जिसको आपने कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया, चैनल को लाइव कीजिए, उसको पढ़ाई और किताब मेरा नहीं है भाई। और दुर्भाग्य है कि परीक्षा लेने वाली संस्थाएं आज खतरे में। दुनिया का कोई भी सरकार इकबाल पे चलता है, इकबाल पे, भरोसा पे चलता है। सिस्टम पर भरोसा नहीं, भरोसा का नाम ही सिस्टम है। सिस्टम तो भरोसा बहुत छोटा बात है, भरोसा है तो सिस्टम। हमको भरोसा है कि माननीय न्यायालय है, इसीलिए हम सड़क पे खड़े हैं। हमको पता है न्याय होगा, हमको भरोसा रहता है कि ये सरकार है, हमारी बात सुनेगी, इसीलिए हम सड़क पे खड़े रहते हैं। तो सिस्टम ही भरोसा ही सिस्टम है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप एक एग्जाम लेते हो और सड़क पे लोग बातचीत करते हैं कि इस एग्जाम में धांधली हुआ है। इकबाल का संकट बीपीएससी का है। ये बीपीएससी को समझना होगा कि आज उसकी विश्वसनीयता खतरे में क्यों पड़ गई। ये अहंकार का विषय थोड़ी है, ये ईगो का विषय नहीं है। आज समझना होगा हमारे परीक्षा लेने वाली संस्थाओं को, वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां आप लोग एग्जाम देते हैं, या यूपीएससी जैसी संस्था हो। अरे भाई, परीक्षा लेने वाली संस्था पर अगर भरोसा विद्यार्थी का नहीं रहेगा, आप गंगा में डूब गई लगा के लिए एग्जाम लीजिएगा, उस एग्जाम का कोई फायदा नहीं जिससे एग्जाम पर भरोसा नहीं है उनको। क्या फायदा इस एग्जाम का? पहला काम बीपीएससी को करना होगा तो उसको विश्वास बहाल करना होगा कि हम जो भी एग्जाम लेते हैं वो फेयर लेते हैं। ये बात केवल छात्रों की नहीं है, आने वाले 20 साल तक जो छात्र आएंगे उनके भविष्य की भी बात है। हम क्या कह रहे हैं सरकार से ये बच्चे कि आप अपना इकबाल बचाओ। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, ये सबको नौकरी थोड़ी लग जाएगा एग्जाम में बैठने वालों को। ये तो अपने अपने हिस्से का संघर्ष करेंगे। अगर आज सरकार खड़े होकर कहती है बीपीएससी को कि आप में जो कमजोरी है, आप में जो गलतियां हैं, उसको स्वीकार करके उसको ठीक करके एग्जाम दीजिए,
तो ये छात्रों का काम नहीं होगा, ये लोकतंत्र का काम होगा। एक सरकार पर दुनिया का भरोसा जमेगा कि ये सरकार भरोसे से चल रही है। तो इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये आपके इकबाल का सवाल, ये बीएससी कोई पंचायत भवन नहीं है जिधर खिड़की को फाइल छीन रहा है, कोई घर से बिच्छू घुस रहा है, किधर से सांप घुस रहा है। मुखिया जी को अलग धोती लगे खींच रहा है, लोग फाइल लगा वीडियो अलग परेशान है, या तो वीडियो ब्लॉक में लात खा रहा है या मुर्गा खा रहा है। पंचायत भवन का ऑफिस थोड़ी है। बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जिससे तकदीर बनना है, तो उसको तो अपने इकबाल को बचाना होगा। तो इसलिए बीपीएससी को, और दूसरी बात है टेक्निकल, आपने तो स्वीकार कर लिया, आपने एक सेंटर पर री एग्जाम करवा दिया। अब इतने बड़े नाव में आपने ये अब मान लिया कि एक छेद था जिससे पानी आ रहा है, अब उसमें सिरको साबुन देकर साटने से तो कुछ होगा नहीं, पानी आ रहा है, ये तो आपने मान लिया। आपने एक बार तो मान लिया कि हाँ एक जगह खराब था, अरे ये हैजा है, एक जगह कोरोना से भी खतरनाक है, अगर एक जगह था तो बीमारी है, जो अजूबा बीमारी है। अगर एक जगह था तो ये बात बीपीएससी ने ही मान लिया कि हाँ एक जगह गलती हुआ है, इसका मतलब है कि हर जगह गलती है। अब जब एक जगह गलती हुआ तो फिर जिद की बात ही नहीं है। तो आप लोग, मैं ये भी आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी बुद्धिजीवी इस देश का है, जो नया युवा सेलिब्रिटी नेता है, एक तो अफसोस की बात है कि नेता भी सेलिब्रिटी होने लगा। हमारा अधिकतर टाइम नेताजी के साथ सेल्फी लेने में जा रहा है। एक बार सेल्फी लीजिए नेताजी के साथ, और जब चले जाए तब सल्फास ले लीजिए। जो सेल्फी और सल्फास के बीच जो विद्यार्थी पिस रहा है ना, हम कहा आए, हम कब आए, एक में हम भी पहले आ सकते थे, लेकिन हम अगर पहले आते तो लोग सोचता चुनाव आ रहा है, ये कुछ सोच रहा है। हर आदमी संदेह को देखा, आदत हो गया हम लोग करें कि हम लोग ऐसे समाज वाला 4 आदमी थे। तो हमने देखा, हम एक दिन रात को आए थे, रावण कहाँ बैठे थे, आप लोग सोए हुए थे सब। हम एक दो लोगों को उठा के बोले भैया आए हैं हम, ऐसे ही आप लोग को देखने आए हैं ना। 2 बजे रात को आए थे, हम जान के रात को आए, कोई ना जाने, हम आए, हम देखे और गए। तो अब चूंकि राजनीति का जो कंबल उड़ा दिया गया था जानबूझ के इस आंदोलन को, उसको उतार दिया है आप लोगों ने। ये विशुद्ध छात्रों का आंदोलन है, और मैं हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के सेलिब्रिटी से ये कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों के सामने